हेलो बच्चों। बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल समीप दौड़ती भागती सब आ गई हैं। होली का त्यौहार निकल गया। राजी खुशी आशा करती हूँ आप लोगों का त्यौहार भी आप लोगों ने बहुत राजी खुशी मनाया होगा। अब जुट जाइए अपनी परीक्षाओं में। इसी संदर्भ में मैं आपको आज करवा रही हूँ क्लास 10th में ही मॉडल पेपर 5 हिंदी के लिए। देखिए बच्चों, मैं जो करवा रही हूँ आपको केवल PDF ही अवेलेबल नहीं है हिंदी के लिए। मैं आप लोगों को पूरे ही वीडियो में इस पेपर में यानी कि मॉडल पेपर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो भी बताऊंगी, और आप लोगों को कौन कौन से एसेस तैयार करने हैं, कौन सा आपको लेटर बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है वो भी बताऊंगी। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, खंड अ हम शॉर्ट आउट करेंगे। पहला है जो आपके पास में अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आया है 5 नंबर का होता है बच्चों, और अपठित पद्यांश भी 5 नंबर का। देखिए आपके पास में, पढ़िए आप धीरे धीरे। जीवन की सच्ची प्रगति स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। यदि हमारे मन में अपना कार्य करने का उत्साह नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आलस्य ने हमारी कार्य शक्ति को पंगु बना दिया है, तो फिर कैसे हमारे जीवन के कार्य पूरे हो सकेंगे। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को किसी भी कार्य को करने में असमर्थ पाएंगे। समाज, राष्ट्र और संसार के लिए तो हम कर ही क्या सकेंगे, स्वयं अपने लिए भी भार स्वरूप हो जाएंगे। यह बात विचारणीय है कि संसार में जो इतने महान कार्य हुए हैं, क्या उनके पीछे स्वावलंबन की सुदृढ़ शक्ति नहीं थी। यदि परावलंबी मतलब दूसरों के ऊपर आश्रित पुरुषों की भांति यदि सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, अकर्मण्यता, आलस्य और दूसरों के सहारे जीने की भावना लिए रहते, तो मानव समाज की इतनी प्रगति क्या संभव थी। इसीलिए तो संसार के सभी महापुरुष स्वावलंबन के पुजारी थे। अपने हाथों से ही उन्होंने अपने महान जीवन का द्वार खोला था। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि महापुरुषों से कौन अपरिचित है। उन्होंने स्वावलंबन के अमृत को पीकर ही अमरता प्राप्त की थी। इसी कारण वे आज मरकर भी जीवित हैं। अब उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक देखिए, स्वावलंबन और उत्साह। स्वावलंबन उपयुक्त सभी है। स्वावलंबन का महत्व, तो यहाँ पर आपके पास में अप्रोप्रिएट जो आंसर आएगा वो आएगा स्वावलंबन का महत्व। संसार के महान कार्यों के पीछे शक्ति निहित होती है। पूरा का पूरा पैराग्राफ ही आधारित है स्वावलंबन पर, तो आपके पास आंसर आएगा स्वावलंबन की। स्वावलंबी महापुरुष थे। इन तीनों के ही नाम आपके पास में इस पैराग्राफ में आ रखे हैं। उपयुक्त सभी आंसर आएगा बच्चों। परावलंबी पुरुष की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब वो कैसा होता है, अकर्मण्यता, उसकी प्रवृत्ति होती है। आंसर सही है। स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है, विकास संभव है। अब देखिए आपके पास में अपठित काव्यांश आया है। आज भी विश्वास मेरा तुम बहुत हो काम के, तुम बदल सकते हो नक्शे आज फिर आवाम के, पर जरा नीचे पधारो और पश्चाताप कर लो। घर करो मजबूत पहले और दिलों को साफ कर लो। मोह छोड़ो कुर्सियों का, सांस लो अवकाश लो, फिर नई ताकत जुटाओ, देश का विश्वास लो। आस्था का देश है यह, 100 गुना फिर पाओगे। यह मुहूर्त टल गया तो देखना पछताओगे। इसलिए फिर कह रहा हूं, महल से नीचे पधारो, देश फिर वंदन करेगा, फिर वही अर्चन करेगा और अभिनंदन करेगा। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक देखिए आपके पास में जो किताब में दे रखा है, आपकी डेस्क वर्क में दे रखा है, वो है देश प्रेम और युवा जागृति। ये इसके अंदर आंसर जो है आपके पास में ये दे रखा है, ठीक है, युवा देश प्रेम और युवा जागृति, ये आंसर दे रखा है आपके पास में, राइट। दूसरा आंसर आपके पास में जो दे रखा है यहाँ पर, युवाओं का पश्चाताप नहीं होगा, युवाओं का अभिनंदन, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हमारे पास में 2 आंसर है बच्चों, अ और स, ठीक है। देश प्रेम और युवा जागृति, देश का विश्वास। मेरे अनुसार जो बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास में देश का विश्वास। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास में डेस्क वर्क में देश प्रेम और युवा जागृति दे रखा है, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन देश का विश्वास ये बिल्कुल सही है कि देश का विश्वास युवा जागृति से, युवाओं से ये है। लेकिन यहाँ पर कहीं युवा नहीं आ रखा, राजनीतिक या कुर्सियों का मोह छोड़ो मतलब राजनीतिज्ञों से है। इसलिए देश का विश्वास यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए। अब देखिए, घर करो मजबूत पहले, कवि किसके घर की प्रतीकात्मकता की बात कह रहा है, अपने देश की। आस्था का देश है यहाँ, ये से आशय है भारत। यह मुहूर्त टल गया तो देखना पछताओगे में किस बात के मुहूर्त की चर्चा की गई है, देश की रक्षा के सही समय की। फिर वही अर्चन करेगा में अर्चन का शब्द का अर्थ है वंदन। लेखक अज्ञ ने किस आधार पर अपना लेख लिखा, अनुभूति के आधार पर। गंगटोक का अर्थ क्या होता है, पहाड़। संज्ञा के मुख्य भेद 3 माने जाते हैं, 5 बताए जाते हैं, लेकिन जो वो 2 हैं वो जातिवाचक में ही समाहित होते हैं, इसलिए 3।
मैंने सर्वनाम शब्द का बहुवचन रूप होगा आपके पास में हमने। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के गुण या दोष का बोध कराया जाता है। आंसर आपके पास में खाली स्थान में ही आएगा। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। जिन अवयव शब्दों से क्रिया के निषेध का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त किए जाते हैं। ये आपके पास में 6 आपके पास में फिलअप हो गए। अब देखिए स्वर संधि की परिभाषा। जब दो स्वरों का मेल होकर एक नया स्वर बनता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा। जिस समाज में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो। पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा, वो अव्ययी भाव समास। समास की 6 प्रकार के समास होते हैं बच्चों, समास सहित। समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, हर समास की परिभाषा, चाहे अव्ययी भाव समास हो, तत्पुरुष समास हो, बहुब्रीहि समास हो, कर्मधारय हो, द्वंद्व हो, दिघु हो, ठीक है, सब समासों की परिभाषा अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके पास में तुक्का लगाना। मुहावरे का अर्थ बताते हुए प्रयोग कीजिए। तुक्का लगाना मतलब अचानक भाग्य से प्राप्त हो जाना। कमजोर खिलाड़ी द्वारा चौका लगाने पर यह कहना कि वह तो अचानक तुक्का लग गया है। यह कमजोर विद्यार्थी द्वारा अच्छे नंबर से पास हो जाना, यह कहा जाता है कि उसका तुक्का लग गया है। आंख का अंधा नाम से नैन सुख का अर्थ लिखना है। गुणों के विपरीत नाम होना। आंख का अंधा मतलब उसको दिखाई नहीं देता लेकिन नाम है उसका नैन सुख, तो गुणों के विपरीत नाम होना, इस लोकोक्ति का अर्थ ये है। फादर बुल्के किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, हिंदी को। भग्नावशेषों को ढोटे पिता, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। मनु भंडारी के पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। पाठ है ये आपके पास में, एक कहानी यह भी, ठीक है। मनु भंडारी के पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। वे अपने पुराने गुणों के बचे खुचे अंशों के सहारे जी रहे थे। परशुराम जी किस कारण से क्रोधित हुए, राम द्वारा सीता स्वयंवर में उनके गुरु शिव जी के धनुष तोड़ने के कारण से परशुराम जी क्रोधित हुए थे। बसंत को सुबह कौन जगाता है, बसंत देव। ये देव वाला पाठ है ना जो आपका, उसमें से आ रखा है, कवि देव द्वारा रचित सेवैया और उसमें से आ रखा है। तो आपके पास में जो बसंत है, बसंत कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, बसंत ऋतु है। बसंत को कौन जगा रहा है, तो बसंत को गुलाब की कलियां चटकारी दे करके जगा रही हैं। आग रोटियां सेकने के लिए ऐसा कहने से क्या अभिप्राय, कन्यादान कविता से आया है बच्चों। माँ बेटी को सीख दे रही है कि आग का उपयोग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए होता है, स्वयं को जलाने या जलने के लिए नहीं होता। इसलिए अपने आसपास में अगर कोई तेरे ससुराल में कोई षड्यंत्र हो रहा है तो उसके प्रति सचेत रहना। नवाब साहब ने आम आदमियों की तरह खीरा क्यों नहीं खाया, क्योंकि वे लेखक को अपनी नवाबी शान, झूठी शान, ठीक है, खानदानी तहजीब, लखनवी नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खीरा नहीं खाया। विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है, विपदा के समय बालक माँ की शरण, आंचल, प्यार और शांति पाने के लिए लेता है। नई दिल्ली की काया पलट क्यों होने लगी, भारत सरकार रानी एलिजाबेथ के आगमन पर उनका शाही सम्मान करना चाहती थी, इसलिए दिल्ली की काया पलट होने लगी। जॉर्ज पंचम की नाक में से। अब देखिए आपके पास में खंड ब में आपके पास में क्वेश्चन है, ये देखिए, माता का अंचल, पाठ में बाल मनोभावों की। आप देख लीजिए अच्छी तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि इसके आंसर्स भी मैंने आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए 5वां क्वेश्चन आराम से देख लीजिए, इसके आंसर को आप उसमें से पढ़ सकते हैं। आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि लॉन्ग स्टॉक क्यों प्रसिद्ध है, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, मर्यादा डही, मर्यादा डही, यहाँ पर मर्यादा लही का से स्पष्ट करना है। ये सूरदास वाले पाठ में से आ रखा है बच्चों। आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर व्यक्ति के स्वभाव और विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। एक कहानी यह भी इस पाठ में से आ रखा है, बापूजी के स्वभाव के बारे में। कन्यादान कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अलावा सरगम से आप क्या समझते हैं, संगतकार कविता में से आ रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पढ़िएगा जरूर। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों का पढ़ना अनिवार्य है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्ला खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कवि सूरदास का जीवन परिचय कर्तृत्व इंपॉर्टेंट है। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय और कर्तृत्व इंपॉर्टेंट है, सबका ही याद करना है। अब देखिए आपके पास में एक जो गद्यांश है वो आ रखा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और एक आ रखा है एक कहानी, यह भी व्याख्या की दृष्टि से आपके पास में कुछ एक ही पाठ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी, यह भी बाल गोविंद भगत, जॉर्ज
और बाल गोविंद भगत लखनवी अंदाज, और एक और है आपके पास में स्त्रियों की दशा वाला पाठ है ना जो आपके पास में हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वो पाठ। तो ये कुछ ही पाठ है जो आपके पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था बच्चों, जो पद्यांश आ रहा है उसके अंदर आप या तो आप कीजिए आधुनिक कवियों वाले पद्यांश, या फिर आप कीजिए 3 जो है आपके पास में देव, सूरदास और तुलसीदास, इनकी व्याख्या अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों में से ऑप्शन आना है। अगर आपने 3 पाठ अच्छी तरीके से कर रखे हैं तो आप सारी कविताएं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास में देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता का सार संक्षिप्त रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिएगा जरूर। 20 नंबर में जो आपके 20 नंबर पर क्वेश्चन है, तीनों नंबर के दोनों ही क्वेश्चन, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके पास में, इसको भी करिएगा। और एक भगत के व्यक्तित्व बाल गोविंद भगत में से, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद में खंड द के ऊपर चलते हैं हम। खंड द में आपके पास में देखिए कौन कौन से विषयों को आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। नारी सशक्तिकरण, राजस्थान के त्योहार और 21वीं सदी का भारत, ये 3 है आपके पास में, तीनों को ही आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है निबंध में। ये देखिए आपके पास में 2 पत्र दे रखे हैं। एक पत्र है आपके पास में अतिरिक्त क्लासों का प्रावधान का, और एक पत्र है अपने मित्र को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, यानी कि बर्थडे के उपलक्ष्य में आपको उसको बधाई पत्र लिखना है। दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, कर लीजिएगा याद से। उसके साथ में जो है एक विज्ञापन भी है आपके साथ में। विज्ञापन है आपके पास में पर्यावरण सुरक्षा हमारी शान, ये करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर एक विज्ञापन लिखना है, उस विज्ञापन को आप कर लीजिएगा। आपके पास में इसके अंदर वो विज्ञापन रहेगा आपके पास में। देखिए, ये पूरी की पूरी आंसर शीट है, इसके अंदर आपके पास में विज्ञापन, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये पर्यावरण सुरक्षा हमारी शान, देता है सभी को जीवन दान, पर्यावरण ही जीवन है। बड़े अक्षरों में कैसे लिखना है, चारों तरफ आपको बाउंड्री लाइन बनानी है, उस बाउंड्री। तो ठीक है बच्चों, देखिए आपके पास में जो मैंने बताया है, आपके पास में पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो आपके पास में देखिए जो भी है, सबसे पहले तो आपको बॉक्स बनाना है। उसके साथ में आपको एक ही अंदर बॉक्स बना रखा है, इसके अंदर देखिए स्वच्छ वायु जीवन का आधार, सदैव जागरूकता जरूरी। ये कुछ लाइंस होती हैं जो अवेयर करती हैं जनता को। ठीक है, तो विज्ञापन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो लोगों को सावधान भी कर सके, लोगों को सूचित कर सके और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने आसपास गंदगी ना फैलने दें, पराली एवं कूड़ा कचरा ना जलावें, जल एवं वायु को स्वच्छ रखें, हरित इमारत का रोपण एवं संरक्षण करें, पर्यावरण को प्रदूषण बचाने के लिए सदैव जागरूकता जरूरी है। तो कुछ अक्षरों को आपको बोल्ड करना है, कुछ अक्षरों को छोटे अक्षर में, कुछ अक्षरों को बड़े अक्षर में, कुछ अक्षरों को नॉर्मल अक्षरों में। इस तरीके से आपको पूरा अपना विज्ञापन तैयार करना है। बहुत अच्छा 4 नंबर का शॉर्ट एंड स्वीट, इस तरीके से आप तैयार कीजिए और अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से और कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियोज़ आते रहेंगे। पूरी की पूरी हिंदी के अंदर आप लोगों को हिंदी के पूरे क्वेश्चन आंसर मैं अपने इन डेस्क वर्क के मॉडल पेपर के माध्यम से भी बता रही हूँ, और एक तरीके से मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो भी अवेलेबल करा दूंगी, जिसके अंदर आप लोगों को जो है व्याख्या के लिए कौन कौन से चैप्टर आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। पूरे निबंध मैंने आपको बताए भी हैं, और भी तरीके से और भी बता दूंगी। मेरा प्रयास आप लोगों को रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री भी उपलब्ध कराना और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी देना। पेपर अच्छी तरीके से कीजिए, बिना डिप्रेशन के कीजिए, बिना तनाव के कीजिए, तनाव रहित होकर के कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, वंदे मातरम, जय भारत।